मुझे नहीं लगता तुमसे बेहतर और कोई ये जिम्मेदारी निभा सकता है। तो आई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि डर सा लगने लगा है, कहीं ये गुम ना हो जाए, इसलिए ठीक से नींद भी नहीं आ रही। भूत 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 चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। चुप, मैं हूँ। मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। और वो पायल की नींद, वो चाबी के छल्ले की आवाज है। तुम ऐसे छन 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 करके आओगी तो मैं डरूंगा ही ना। वो तुम जमीन पर आ गए थे, इसलिए मैं तुम्हें वापस बिस्तर पर लेटा रही थी। तुम ना ये क्या बोलते हैं इसको, छल्ला। छल्ला व्हाटएवर, इसको साइड में रख के आ सकती थी ना। हाँ मैं जानती हूँ इसकी बहुत आवाज आती है, लेकिन अब क्या करूं? ये किसकी आवाज थी? कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तुम मेरा मजाक मत बना, मुझे भूख लगी है। हंसो हंसो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। एंग्री बर्ड, चुपचाप बेड पर बैठो। हाथों में दर्द हो रहा है ना, खाना बनाओगी और दर्द होगा, फिर दर्द होगा तो इधर उधर जाओगी, चीजें गिराओगी, फिर लोग उठ जाएंगे, फिर हंगामा होगा। तुम चुपचाप बैठो, मैं लेकर आता हूं। सब कुछ खाली है। शायद तन्वी के साथ जो कुछ भी हुआ पूजा में, उसके बाद ना किसी ने कुछ खाया और ना ही कुछ बनाया, नहीं तो सब कुछ भरा हुआ था। लेकिन अब क्या करूं, तन्वी को भी अभी होश आया है, कुछ ना कुछ तो खिलाना ही होगा उसे। क्या है, ये लेकर जाता हूं, ये तो हेल्दी भी होता है। योग, कितना बड़ा इडियट है तुम। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है, सिर्फ इतने से क्या होगा उसका। यार मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, ऊपर से वो करछी भी हिलाना नहीं आता। उस दिन तो तन्वी ने हेल्प की थी इसलिए बना दिया, पर अब क्या बनाऊं। तू ना सच में डम है। ब्रेड के साथ और क्या होता है। वाह यार योग, तू तो शेफ निकला।
इसे खा के तन्वी बहुत खुश हो जाएगी। ये बस थोड़ा सा मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किचन में आते देख हमने सोचा कि कुछ बना देते हैं, पर तुमने तो सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। देखना ये तन्वी को जरूर पसंद आएगा। वैसे ये जो भी बनाया है बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। क्या वही आई मीन ये तो ऐसे ही मतलब पति जब भी अपनी पत्नी के लिए कुछ भी बनाता है ना, उसमें उसका प्यार होता है, केयर होती है, इसलिए उस खाने को कभी ऐसा वैसा नहीं कहते हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे? जाओ जल्दी, ये तुम अपने हाथों से तन्वी को खिलाना, ठीक है? जाओ। हाय देवा, ये मिर्ची की चटनी किसने बनाई होगी? और मेरा भी ध्यान नहीं गया इस पे। I mean, इस घर में कौन खाता है मिर्ची की चटनी? आज वट सावित्री की पूजा के दिन न तीखा बनाया जाता है और न खाया जाता है। नियम यही है कि आज के दिन मीठा और सिर्फ सादा खाना खाया जाता है। तीखा और कड़वा खाना तो अशुभ माना जाता है। फिर ये चटनी किसने बनाई होगी? क्या हुआ? इतनी स्ट्रेस में क्यों लग रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो। सच कहूं तो अजीब सा डर लग रहा है। तुम्हारे घर के नौकरों की सैलरी मेरी सैलरी से ज्यादा है, और मैं ऐसी दुनिया में पली बड़ी हूँ जहाँ हर महीने का खर्चा डायरी में लिखा जाता है। एक भी फालतू खर्चा किया ना तो पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ा जाता है। और मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़की के हाथ में इतने बड़े घर की जिम्मेदारियों की चाबियां थमा दी। मैंने ना आज तक 1 तोला सोना तक नहीं देखा था, और तुम्हारे आई ने इतने भारी कंगन दे दिए मुझे। मैं तो घबरा गई थी, इसलिए मैंने उन्हें तिजोरी में रख दिया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हुई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। मेरे गुल्लक के सिक्के जितनी आवाज नहीं करते ना, उतनी आवाज
ये चाबियों का छल्ला करता है। इसकी आवाज मुझे जिम्मेदारियों का भार याद दिला देती है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी या नहीं। बस बहुत हुआ, हर जगह बस तन्वी तन्वी तन्वी। कल तक जो लोग उसे पूछ भी नहीं रहे थे, आज वो सारे घर वाले उसे गले लगा रहे हैं। उसे कंगन मिल रहे हैं, घर की चाबियां मिल रही हैं, और मैं यहाँ पे हाथ धरे बस ये सारा तमाशा देख रही हूँ। और ये अक्का साहब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन होना जाना उनसे कुछ है नहीं। इतना बड़ा गेम पलट गया, लेकिन फिर भी चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। लेकिन ठीक है, जब सारे घर वालों ने उस तन्वी को देवी बनाने का सोच ही लिया है, तो कल का इंतजार क्यों करना। कल की मरती आज मर जाए, किसे फर्क पड़ता है। बस एक बार ये जहर खाने में चला जाए, उसके बाद ये कहानी भी खत्म और वो तन्वी भी। वो शीशी मुझे वापस करो। तुम्हें पता है, घायल शेरनी और घायल नागिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और मेरी आई यानी कि अक्का साहब दोनों हैं। तुम्हें क्या लगता है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी अक्का साहब कुछ भी नहीं करेंगे? बहुत जल्द इस घर में तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान जो तन्वी को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगा। और एक बात, तुम ना थोड़ा तसल्ली का चूरन खाओ, क्योंकि अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाएगी ना, तो सिर्फ जेल तुम नहीं जाओगी, हम सबको भी जेल पहुंचवाओगी। तन्वी इधर आओ, कम कम। क्या हुआ? ये रहा तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। इसे चाबी में फंसाकर अपनी साड़ी में लगा लो, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, आइडिया सही बताया तुमने। समझदार तो हो। सिर्फ समझदार नहीं, जीनियस हूं मैं। ये लो। हर बार सही बात नहीं करते तुम। लगाओ। मैं तो जीनियस हूं, लेकिन तुम एक नंबर की इडियट हो। लाओ दो। कौन है जिसने ढोल बजा बजा के पूरे घर को सर पे उठा रखा है? कौन है वहां? बंद करो ये शोर शराबा। क्या? हमारा मतलब है काकू जी, आपका स्वागत है, लेकिन हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वैसे ऐसी कौन सी महान खुशखबरी है जो आप बिना ढोल बजाए नहीं दे सकती? खुशखबरी तो मैं आपको सुनाऊंगी।
लेकिन बाद में। आप थोड़ा सा मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए आपके लिए। ये ले। सही है। अक्का साहेब, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है? मिठाई के नाम पे टॉफी? अरे कम से कम शक्कर के बतासे ही ले आती। अरे ये औरत तो ये 2 टके की टॉफी भी उधार में लाई होगी। अरे मामा जी दिखे ही नहीं मुझे। जरा बाजू, ये लीजिए आप पहले रख दीजिए। तो क्या है ना अक्का साहेब, मैं अपनी इस बेटी को 2-3 दिन के लिए करौली की रस्म के लिए मैं के ले जाने आई हूँ। आप अपनी दोनों बेटियों को ले जा सकती हैं। क्या? वो क्या है, शादी के बाद तन्वी भी तो मायके नहीं गई है। इसी बहाने दोनों बेटियों की रस्म एक साथ हो जाएगी। हाँ, वैसे भी परी बहुत दिनों से बोल रही थी कि हमें घर की बहुत याद आ रही है। इसी बहाने घर भी देख आएगी। है ना परी? तुम्हें घर जाना है ना? हाँ, अब यहाँ रह के अपनी बहन की जितनी सेवा करनी थी, जितना साथ देना था, वो तो ये दे ही चुकी है। आई, अगर आपकी मंजूरी हो तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? नहीं। लेकिन ये रस्म भी तो जरूरी है ना। जा सकती हो, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पल्लू भराई की रस्म करके फिर जाओगे। दीक्षा, लो बहू, ये सब तुम्हारे लिए है। अरे सरपोतदार खानदान की बहू हो तुम, पहली बार मायके जा रही हो, तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजे? लेकिन इतने गहने। हाँ, अभी इनमें से जो पसंद है वो पहन लो और बाकी सब तिजोरी में रख दो। और अगर मन करे तो सभी पहन लो। सभी? नहीं। अरे सभी पहन के चल पाओगी क्या? मजाक कर रही थी मैं। और याद रखना, वो जो बड़ी चाबी है ना, वो तिजोरी की चाबी है। जाओ जल्दी से तैयार होके आओ। लो। तन्वी, गहने तिजोरी में रखने के बाद चाबी हमें दे देना, क्योंकि तुम तो मायके जा रही हो, तो इनका ध्यान रखने वाला घर में कोई होना चाहिए ना। जी। जा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी या नहीं। आजा इधर आजा, मैंने बोला ना। अरे आई, क्यों आई है यहाँ पर? क्या चाहती है? आवाज नीचे और 2 कदम पीछे। कितनी बड़बड़ करती है। हाँ, क्यों आई है तू यहाँ? किस लिए? ऐसे ही खाली हाथ जाएगी यहाँ से? अरे मेरी प्यारी सी भोली सी गधी सी बेटी, अरे बड़े घर से लोग हाथ में शगुन लेके निकल जाते हैं, ना कि हवा। समझ में आया? अरे कुछ तो लेके जा, कुछ तो। या वापस जाना है उस गरीबों वाली जिंदगी में? बोल। कुछ तो लेके जा मतलब क्या मैं चोरी करूं? अरे तेरी आई है ना यहाँ, तो खाली हाथ तो नहीं जाएगी यहाँ से, चाहे मुझे चोरी क्यों ना करनी पड़े।
आई को हो क्या गया है? कहीं इन्होंने कोई पिक्चर तो नहीं देख ली? एकदम लालची हो रही हैं, चोरी करने की बात कर रही हैं। आई देख, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अक्का साहब के साथ मिलके तन्वी के खिलाफ चाले चलना ये अलग बात है, लेकिन चोरी ना 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 ना। और वैसे भी ये तन्वी ताई ना दिखती सीधी सादी है बिल्कुल भी नहीं। और वो अक्का साहब चलती फिरती नागिन है, नागिन, कभी भी डस लेंगी। पकड़े गए ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। जेल में चढ़ने लगेंगे। तेरा दिमाग क्या घुटनों में है क्या? अरे गधी, वो लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन तेरे आई के पास जो दिमाग है ना, वो घोड़ों की तरह दौड़ता है। तगड़ुक 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 तगड़ुक। तू अभी मेरी बात सुन। ये जो तन्वी है ना, ये रोज रोज अलग अलग गहने पहनती है। किसने दिए हैं? वैष्णवी ने। इन गहनों की जिम्मेदारी किसकी है? तन्वी की। हाँ, और अगर यही गहने गायब हो गए तो सवाल किसे पूछेंगे? तन्वी से। शाबाश। तो अगर वो जवाब ही नहीं दे पाई तो सब तन्वी पे शक करेंगे। सिर्फ शक नहीं करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे उसे। और ये जो सर पे चढ़ा के रखा है ना उसे, वो निकाल के फेंक देंगे, उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, उसे पटक पटक कर मारेंगे। रिश्तों की दुनिया में चोर साबित होना सबसे बड़ा दाग है। और अगर ये दाग ऐसे ही लग गया ना, तो जिंदगी भर नहीं धुलता है।